आज मैं बहुत रोचक और रहस्यमय जानकारी के साथ पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। हम सभी सत्य सनातन धर्म के रक्षक हैं, आर्य हैं, वैष्णव जन हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने धर्म के बारे में जानकारी रखें और अपनी अगली संतति को इसे सौंपें। पहले हम जानें, फिर हमारी आने वाली पीढ़ियां इससे अवगत हों। हमारा धर्म, हमारे पूर्वज और हमारी धरती कितनी पावन है, पराक्रमी है, और इस धरा पर हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे तप किए, अवतार लिए, कैसे ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, कैसे मानव समाज का निर्माण हुआ, पेड़ पौधे व वनस्पति उत्पन्न हुए, समुद्र, नदियां, तालाब, पहाड़ का निर्माण हुआ। इसी तरह जैसे तर्पण आदि से हमारे पितृगण प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने पौराणिक प्रसंगों को सुनकर, जानकर आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमें अनेकों आशीष प्राप्त होते हैं। अतः यह न समझें कि कथाओं के अंत में आयु में वृद्धि, संतति में वृद्धि और यश में वृद्धि मात्र लेखक या कथाकार की स्वयं की कल्पना है, और यदि है तो भी आप कतई नुकसान में नहीं हैं। आपको तो आशीष मिल ही रहा है ना। तो चलिए हजारों हजारों वर्षों पूर्व की दुनिया में चलते हैं। वाणी की देवी सरस्वती का वंदन करती हूँ, विघ्न विनाशक विनायक देव का वंदन करती हूँ और अपने गुरुवर के चरणों की वंदना करती हूँ। कथा आरंभ करते हैं। वेद व्यास जी के मुखारविंद से निकले हुए जिस अमृत को संसार पान करता है, ऐसी सत्यवती के हृदय को आनंद देने वाले ऋषि पाराशर के पुत्र श्री व्यास जी महाराज की जय हो। संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, यह तो आप और हम जानना ही चाहेंगे। तो महातपस्वी वैशंपायन जी ने महाबुद्धिमान जन्मेजय से कहा, पुण्य प्रदान करने वाली, पाप को हरण करने वाली, बहुत अर्थों से युक्त एवं वेद से सम्मत इस दिव्य कथा को सुनते हैं। जो व्यक्ति इस कथा को धारण करते हैं, श्रवण करते हैं, वे अपने वंश को धारण कर स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। संसार की सृष्टि का अव्यक्त कारण जो नित्य सद सदात्मक प्रधान पुरुष है, उसी के द्वारा संसार का निर्माण हुआ है। इसीलिए संसार और ब्रह्म एक ही हैं। राजन, आप उसी ईश्वर को सब पंचभूतों की सृष्टि करने वाला ब्रह्मा जानो, जो नारायण के उपासक हैं। पंचभूत तत्व कौन से हैं? आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल। महत से अहंकार और अहंकार से सूक्ष्म पंचभूतों की उत्पत्ति हुई और इन पंचभूतों से भूतों के भेद जरायुज यानी पिंडज की उत्पत्ति हुई। यह जो सृष्टि का क्रम है वह अनादिकाल से चला आ रहा है। वेद के अनुसार अपनी बुद्धि से पूर्व पुरुषों के वंशों की शाखा प्रशाखाओं का वर्णन करता हूँ। आप सुनिए, जो कि कीर्ति बढ़ाने वाला है, यश एवं आयु को बढ़ाने वाला है और शत्रु को नष्ट कर स्वर्ग प्रदान करने वाला है। अतः आपके द्वारा धारण करने योग्य आप जैसे पवित्र आत्मा को भी पवित्र करने वाला वृष्णि वंश से आरंभ कर पंचभूतों की उत्पत्ति का सुंदर आख्यान प्रस्तुत करता हूँ। यह वैशंपायन जी कह रहे हैं जन्मेजय जी से। पंच महाभूतों की रचना के बाद अनेक प्रकार की सृष्टि की रचना की इच्छा से स्वयं उत्पन्न होने वाले भगवान ने पहले जल को उत्पन्न कर उसमें पुरुष ओस का बीज का प्रतिपादन किया। यही जल उन पंचभूतमय ईश्वर का निवास स्थान था। जल को नार कहते हैं। जल माने जन्म और लय, और जल को नरसून भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें नारायण कहा गया। ये नारायण कहलाए। पुरुष ओस संपादित तत्व सुवर्णमय अंड हो गया तथा उसी जल में विश्राम करने लगा। उसी में स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ऐसा पुराण में वर्णन है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने उस अंड रूप गर्भ में 1 वर्ष रहकर अंडे को 2 खंड कर, एक से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग की रचना की, और उन दोनों खंडों के मध्य ब्रह्मा ने आकाश, पृथ्वी, सूर्य एवं 10 दिशाओं की रचना की। इसके बाद उस पृथ्वी पर काल, मन, वाणी, काम, क्रोध, मोह और लोभ की रचना की। फिर पूर्व की भांति सृष्टि की इच्छा से प्रजापतियों की उत्पत्ति के लिए सप्त ऋषियों मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु और अत्यंत तेजस्वी वशिष्ठ मुनि की रचना की। वे सातों ही ब्रह्मा के हृदय से उत्पन्न ब्राह्मण थे, ऐसा पुराणों में वर्णित है।
तत्पश्चात क्रोध से रुद्र की रचना की। इसके बाद पूर्वजों के भी पूर्वज सनत कुमार आदि सप्त पुरुषों को उत्पन्न किया। यही सप्त पुरुष व रुद्र प्रजा की सृष्टि करने लगे। ये सातों ही देवांशों को धारण करने वाले दिव्य महर्षियों द्वारा अलंकृत हुए। पुनः विद्युत, वज्र, मेघ, इंद्र, धनुष और औषधियों की रचना की। तत्पश्चात यज्ञ की सिद्धि के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद अर्थात तीनों वेदों का निर्माण किया। पश्चात अपने मुख से देवताओं को तथा वक्षस्थल से पितरों को उत्पन्न किया। उपस्थेंद्रिय यानी जननांगों से मनुष्य को तथा जघन जंघा से असुरों को उत्पन्न किया। फिर साध्य और देवताओं को उत्पन्न किया। तदुपरांत अनेक छोटे बड़े जीव उनके शरीर से उत्पन्न हुए। इतने पर भी सृष्टि न बढ़ सकी तो अपने शरीर के दो भाग कर एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से स्त्री का रूप धारण किया। फिर उस स्त्री से अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की। स्वयं अपने तेज से पृथ्वी और स्वर्ग में व्याप्त होकर समस्त सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा द्वारा विराज की सृष्टि की, यानी ब्रह्मांड में सबसे बड़ा, उत्कृष्टता में सबसे बड़ा विराज। तथा विराज ने आदि पुरुष को उत्पन्न किया। आदि पुरुष मनु, वही आदि पुरुष मनु कहलाए और मनु द्वारा सृष्टि को ही मनवंतर कहते हैं। मनवंतर क्या है? एक मनु से आरंभ दूसरे मनु पर्यंत काल को मनवंतर कहते हैं। यहाँ तक की सृष्टि नारायण की है। इति आगे अगले वीडियो में फिर हाजिर होती हूँ। यदि कोई उत्सुकता हो, शंका हो, प्रश्न हो तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, यदि आपको जानकारी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।